हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज हमने क्या किया था। जो हमारे कोर्स में ज्वाइन है वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था कि मेंडल का लॉ कौन कौन सा है। तो हमने कहा था हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो देखो कल ये क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ मैं और इसका पीडीएफ आपको दे चुका हूँ ना। तो आज हम लेके आए हैं कुछ न्यूमेरिकल एमसीक्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स में बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। तो ये न्यूमेरिकल एमसीक्यू हम एकदम इजीली सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होता है सॉल्व। ठीक है, तो आप देखो अभी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो ना, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाओ। डेली 7 बजे ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ना, ऑलरेडी ये 7 बजे आपने प्रैक्टिस किया है, इसका टेस्ट दिया है, तो वही हम सोल्यूशन लेके यहाँ आते हैं। कोर्स में ज्वाइन होना है तो हमारे पास बस 25 लिमिटेड सीट बचा है। हम एडमिशन क्लोज करने वाले हैं फॉर एमएससी एंट्रेंस और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हमारा बैच चल रहा है उसमें। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा ही दिया होगा। थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ पेन को। ओके, इस कलर का लेता हूँ। पूछ रहा है, देखो गैमिट बनाने के लिए हमने आपको बताया है कि एक फॉर्मूला है 2 के पावर n लगा दो, जहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। क्या होता है n का नंबर मतलब हेट्रोजाइगोट होता है। तो यहाँ पे देखो हेट्रोजाइगोट आपको गिनना है। हेट्रोजाइगोट मतलब एक कैपिटल रहेगा तो दूसरा स्मॉल रहेगा, तो एक हेट्रोजाइगोट दो हेट्रोजाइगोट। यहाँ पे आप गिन दोगे 2 के पावर 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कितना गैमिट बनेगा 4 तरह का। लेकिन गैमिट कौन कौन सा बनेगा ये आपको देखना है। ठीक है, गैमिट कौन कौन सा बनेगा ये देखना है। तो देखो अब यही चीज है, तो इससे क्या क्या गैमिट बन जाएगा जब इसका कराओगे ये। तो देखो इसका गैमिट क्या क्या बनेगा। पहले एक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 तरह का दिखना है। कहाँ पे बन रहा है ये देखो, पहले में ही बन रहा है, तो पहला होगा सही। तो क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर ये देखो। और जैसे मैं बताऊं आपसे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी। तो नंबर आप हेट्रोजाइगोट देखोगे तो 1 2 होगा। यहाँ पे भी कितने प्रकार के 4 तरह के गैमिट बनेंगे। अगर मैं कहूं कैपिटल जेड, कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, तो 3 हेट्रोजाइगोट है तो 8 गैमिट बनेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट या नंबर ऑफ हेट्रो गैमिट से हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ गैमिट हम निकाल सकते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन से। ओके, जस्ट मैं आया। हाँ जी, तो हम किस क्वेश्चन पे थे। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग इन ए डाई हाइब्रिड क्लास F2 जनरेशन में क्या होगा। प्योर होमोजाइगस कितना होगा आपका। तो प्योर होमोजाइगस कौन होता है, देखो आप जब डाई हाइब्रिड क्लास पढ़ते हो तो वहां पे क्या होता है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये हो गया एक प्योर होमोजाइगस। और एक प्योर होमोजाइगस से आता है जो ग्रीन रिंकल वाला होता है, ये वाला। तो ये दोनों होते हैं जो प्योर होमोजाइगस होते हैं। तो इसको ही आपको मानना है प्योर होमोजाइगस। तो कितना हो गए 2/16, इसको आप कट कुट करोगे तो 1/8 आएगा। प्योर होमोजाइगस 2 ही आते हैं, ये आपको याद रखना है। डबल हेट्रोजाइगोट कितने आते हैं, 4 आते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो कितना राइट आंसर होगा 1/8 होगा इसका राइट आंसर। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि एक हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है जहां पे आप कैपिटल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम, यानी कि हेट्रोजाइगोट का क्रॉस आप रिसेसिव के साथ करा रहे हैं। तो ये क्या है, आपको टेस्ट क्रॉस है, आपको क्रॉस पहचानना होगा। टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना आता है, 1:1 आता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1:1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में, यानी कि सेल्फिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल्फिंग हो रहा है। तो सेल्फिंग से क्या बनता है, जब सेल्फिंग कराते हो तो फिनोटिपिक कितना आता है, 3:1 आता है। जीनोटिपिक कितना आता है, 1:2:1 आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आएगा एक, और रेशियो दो कितना आएगा, 2 आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आएगा कितना स्मॉल टी। तो ये रेशियो आ जाएगा 1:2:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखो एक ड्वार्फ पी प्लांट है। क्या है, ड्वार्फ है, स्मॉल टी पी प्लांट है। इसको ट्रीट कर दिया जब जिब्रेलिन से ना, तो ये क्या हो गया, ये लंबा हो गया। मान लो कोई भी लंबा, इसका देखो ये गैमिट जीन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा जिब्रेलिन। कोई भी ड्वार्फ प्लांट है जब आप उसे जिब्रेलिन से ट्रीट करोगे तो क्या रहेगा, वो लंबा तो हो जाएगा लेकिन इसका जेनेटिक मेकअप स्मार्टी ही रहेगा। अब क्या कह रहा है कि अगर इसे हम ट्रीट करते हैं हेट्रोजाइगस टाल प्लांट के साथ, किसके साथ, स्मार्टी को हेट्रोजाइगोट टाल प्लांट के साथ ट्रीट करते हो तो क्या होगा, मतलब आधा लंबा आएंगे और आधे छोटे आएंगे, मतलब 50% ड्वार्फ और 50% टॉल।
क्योंकि ये क्या है, टेस्ट क्लास है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्लास है, तो इसलिए ये आएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल मेज है स्टार्ची सीड, स्टार्ची सीड के लिए मान लो यस, यस हम लिख ले रहे हैं। विच रिमेन स्मूथ व्हेन ड्राई, ए म्यूटेंट फॉर्म ऑफ सुगरी सीड विच गो व्रिंकल एंड व्हेन ड्राई, मतलब ये स्मॉल एस है या कैपिटल एस है। तो कह रहा है कि फिर क्रॉस करते हो नॉर्मल के साथ F1 में तो क्या आएगा, देखो क्या है भैया, देखो नॉर्मल में जो है तो नॉर्मल जो है ऐसे हेट्रो जाए, क्या करोगे, नॉर्मल वाला है तो नॉर्मल ऐसे रख लो। फिर कह रहा है व्रिंकल वाले के साथ करना है आपको, जो म्यूटेंट वाला है उसके साथ, तो ये क्या दिख रहा है आपको, मतलब डोमिनेंट का रिसेसिव के साथ क्रॉस कराओगे तो 3 वाला आएगा स्मूथ। ये सिंपल सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन आया है तो 3:1 आएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम ए सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न, एक मक्के का भुट्टा है, ठीक है, फार्मर प्लांट करता है 200 कर्नल यानी 200 सीड को प्लांट करता है और उसमें 140 उसको टाल मिलते हैं और 40 मिलता है ड्वार्फ, ठीक है। जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग का क्या होगा, जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग का क्या होगा, तो जो टॉल है वो हो सकता है कि कैपिटल टी हो और कुछ हो सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्वार्फ वाले स्मॉल टी होंगे, तो ये तीनों आएगा ना। तो ये क्यों लगा रहे हो, ऐसे नहीं, ये ए वाला लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको एक क्रॉस कराना है, ये जीनोटाइप दिया गया है फ्रॉम द जीनोटिपिक रेशियो F1 जनरेशन में क्या आएगा, देखो अगर हम बनाए इससे गैमिट बनाए तो देखो एक हेटेरोजाइगोट है यानी 2 तरह का गैमिट इससे बनेगा, कौन कौन सा गैमिट बनेगा, देखो यही आपको हम बना के दिखा देते हैं और एक शॉर्टकट भी बताएंगे आपको अभी, देखो प्रोबेबिलिटी वाला शॉर्टकट। अब देखो गैमिट, देखो इससे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, इधर इधर बनाओगे किससे क्या बनेगा, स्मॉल ए, इससे तो सिर्फ एक तरह का गैमिट बनेगा, ये दूसरा नहीं, बस 2 ही खाना रहेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल वी, क्योंकि देखो ना यहाँ पे देखो क्या है, गैमिट में आधे आधे हो जाएंगे तो जितने भी गैमिट बनेंगे इसी तरह के बनेंगे ना, अब और दूसरे तरह के नहीं बनेंगे। तो इसको बनाओगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल वी स्मॉल वी, और इसको बनाओगे तो स्मॉल ए कैपिटल वी, तो ये चीज आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया, जब आप करोगे तो ये आएगा, इसमें कैपिटल स्मॉल है कैपिटल बी और दूसरे में ये, तो ऊपर वाला चीज है। अब देखो इसको शॉर्टकट से कैसे सॉल्व कर सकते हो, एकदम सीधे देखो यहाँ पे जो है, अब इसका क्रॉस इसको कराओगे तो हमेशा रेशियो 1 ही आएगा, मतलब हमेशा बीबी ही बनेगा। लेकिन जब इसका देखोगे इसके साथ तो ये क्या बन रहा है, इसका क्रॉस अगर सेग्रीगेट करके अलग करके इसके साथ कराओगे कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस स्मॉल ए का साथ, तो ये टेस्ट क्रॉस होगा और टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 होता है, तो यही चीज है 1:1 यहाँ पे आ रहा है। या तो आप चक्कर बोर्ड बना लो, 2 खाने बना के भी कर लो, सिंपल। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि इफ enough cross are made between male flies of the genotype capital A small a and the female flies of genotype small a produce 1000 offspring, मतलब 1000 बच्चे बन रहे हैं। which one of the following most likely distribution of genotype, तो भैया आपको यही देखना है, 1000 है तो ये देखो इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, कहाँ गया स्मॉल है, देखो इसको पकड़ो, क्या है ये टेस्ट क्लास है, रेशियो कितना आना चाहिए 1:1, आपको इसमें से खोजना है 1:1 का रेशियो कहाँ पे आ रहा है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये भी नहीं है, ये लगभग देखो 500 के करीब है, तो ये होगा राइट आंसर। बस आपको न्यूमेरिकल में आपको ये पहचान लेना है कि क्रॉस कौन सा है और क्रॉस के लिए कितना होता है रेशियो, लगा लोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, एक ब्लैक हाइब्रिड माउस है, ब्लैक हाइब्रिड माउस मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी से हम लिख सकते हैं, हाइब्रिड है ना, क्रॉस विद प्योर ब्राउन, तो क्रॉस करा जा रहा है प्योर ब्राउन के साथ, देखो ये भी टेस्ट क्रॉस की तरह ही है। अब क्या हो रहा है कि ये 24 बच्चे बना रहा है, कितने बन रहे हैं 24, तो इसमें से अब सिंपल भाई देखो ब्लैक ब्राउन, तो इसमें से 12 ब्राउन होने चाहिए 12 ब्लैक, क्योंकि 1:1 आता, आधा आधा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, अब कह रहा है कि क्या यहाँ पे 13 ब्लैक मेल होंगे और 13 ब्लैक फीमेल, यार देखो हम सेक्स की बात ही नहीं करेंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है, हम तो कलर की बात करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे दोनों तो पूरे ब्लैक होंगे नहीं, यहाँ पे दोनों ब्राउन दिए गए होंगे नहीं, यहाँ पे देखो 8 ब्लैक 8 10 18 ब्लैक हो गया, 18 ब्लैक और 6 ब्राउन, यानी कि रेशियो 1:1 सही नहीं बैठ रहा यहाँ पे, तो ये भी गलत। अब यहाँ देखो 5 ब्लैक इधर है, 7 5 12 ब्लैक हो गए, 6
6 12 ब्राउन हो गए, तो 12:12 यानी कि 1:1, 12:12 बराबर 1:1, तो आंसर आ गया डी वाला, बहुत सिंपल। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि सम प्योर ब्लैक माइस वेयर मिस्टिकली मिक्स्ड, तो कुछ ना ऐसे ब्लैक माइस थे एकदम प्योर वाले, ये माउस जिसके पास होमोजाइगस डोमिनेंट वाले जीन थे, वो मिक्स हो गए हाइब्रिड वाले के साथ, मतलब इसके साथ जो है मिक्स हो गए हाइब्रिड ब्लैक के साथ। अब क्या ऐसा क्विक प्रोसेस है, क्विक मेथड है जिससे हम पता लगा सके कि कौन होमोजाइगस ब्लैक है कौन हेट्रोजाइगस ब्लैक है? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, जो ब्राउन रिसेसिव है इसके साथ क्रॉस करा देना है। देखो अगर ये क्रॉस करेगा तो सारे ब्लैक आएंगे, तो आपको समझ लेना था, सारे ब्लैक आ रहे हैं तो समझ लेना था हमारा जो माउस था वो होमोजाइगस वाला था। अगर ये वाला माउस हुआ हेट्रोजाइगस वाला, तो क्या होगा, ब्राउन वाले माउस भी आपको दिखेंगे, तो बी वाला होगा राइट आंसर। टेस्ट क्रॉस देख रहे हो कितना टेस्ट क्रॉस से क्वेश्चन ही बन रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई? वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाए नहीं हो, दबा दो। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दो भाई लोग। अगला क्वेश्चन है कि देखो, व्हेन एक्सपेरिमेंटिंग विद द फैक्टर ऑफ टालनेस, यानी कि टी के साथ काम कर रहे हैं इन द पाइजम सटाइबम, मेंडल ऑब्टेन द रेशियो 73.97, इसको हम 75 लिख सकते हैं, लगभग लिख सकते हैं कि नहीं बताओ ये पहले। अरे भैया लिख सकते हैं, कुछ इधर उधर चीजें होता है, हमको एक लेके चलना होता है। टाल विथ 26 ड्वार्फ, 26% ड्वार्फ, इसको हम 25 भी लिख सकते हैं। तो रेशियो देखो कितना हो रहा है, 3:1 का हमें मिल रहा है, सिंपल। अब दिस शो द इमीडिएट पेरेंट, तो ये 3:1 कब मिलता है, कब मिलता है, जब दोनों हम क्या करें, हाइब्रिड वाले को जब इसको आप क्रॉस कराओगे, मान लो कैपिटल डी इसके इसके बीच में क्रॉस कराओगे, तब ना फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आएगा और जीनोटिपिक 1:1 आएगा, है कि नहीं? जब भाई जब F1 का आप सेल्फ क्रॉसिंग कराते हो तभी तो ये आता है। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये F1 आया था, वहां पे कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, फिर गैमिड बने थे, तो F1 प्रोजेनी तो ये बना था एकदम टाल वाला। फिर टाल हेट्रोजाइगस टॉल के साथ कराओ तब ना 3:1 आता, यहाँ पे जो मिल रहा था। तो हाइब्रिड टॉल विद द हाइब्रिड टॉल, तो ये वाला बी वाला राइट आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो अब क्या करा है, इन पी प्लांट रेड फ्लावर, ये देखो कहानी आपको नहीं पढ़ना है, देखो बहुत ही सिंपल तरीके, इतना लंबा चौड़ा लिखा है ना, बस आपको जीनोटाइप देखना है, उस पर कैलकुलेशन लगाना है, क्वेश्चन बन गए एकदम फटाक से। अब देखो जीनोटाइप ढूंढ लो, देखो एक जीनोटाइप यहाँ है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये डबल हेट्रोजाइगोट देके रखा है भैया आपका, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी देके रखा है। अब इसको देखो आपको पकड़ लो, यहाँ पे लिख लो, नीचे क्या करना है, लिख लिया मैंने, इसको भी लिख लिया। अब क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विल बी होमोजाइगस फॉर बोथ द रिसेसिव कैरेक्टर, होमोजाइगस फॉर बोथ द रिसेसिव कैरेक्टर कौन कौन होगा ये आपको देखना है। गैमिड बना लो, गैमिड बना लेते हैं इधर, चलो यहाँ पे गैमिड बनाते हैं आराम से। क्या क्या था हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी था, फिर क्या था स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार देख लेते हैं, यही है ना, नहीं तो गड़बड़ी होगा तो हमारा गड़बड़ा जाएगा। हाँ तो यही चीज है। अब देखो इसका गैमिट जब आप बनाओगे तो इससे क्या बनेगा, 4 तरह के गैमिट बनेंगे। कौन कौन से गैमिट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी, और इससे गैमिट बनाओगे देखो एक हेट्रोजाइगोट बस है, तो कितना बनेगा 2 के पावर 1, यानी 2 गैमिट बनेगा, यानी कि कौन कौन, स्मॉल आर कैपिटल टी और स्मॉल आर स्मॉल टी। तो देखो आप 4 दूनी 8 कराओगे तो 8 खाना आपको बनाना पड़ेगा, 8 चक्कर बोर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है 8 बना देते हैं, ठीक है जी 8 हम बनाते हैं, दिखाते हैं आपको बना के कैसे सॉल्व होता है, और शॉर्टकट भी बताएंगे, भागो मत वीडियो छोड़ के। 2 1 2 3 4 इधर बनाते हैं, रुको ठीक है 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा ना भाई, क्या करे इससे काम नहीं होता सही से। अब देखो इधर वाले ये वाला गैमिट रख दो, और इधर ये वाला रख दो, इसके ऊपर ये वाला रख दोगे, रखने के बाद अब फ्यूज करा दो, फर्टिलाइजेशन करा दो गैमेट का, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल टी बनेगा,
यहाँ पे आपका स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। यहाँ पे बनाओगे कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। यहाँ पे कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल टी बनेगा। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा था, पहले देख लो एक बार। क्वेश्चन में क्या पूछा था, होमोजाइगस फॉर बोथ द रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहां पे आप देखोगे रिसेसिव कौन है, यही है ना, और बोथ के लिए है, यानी कि कितने बन रहे हैं आपके कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से एक बन रहा है, माने 1/8, और 1/8 को निकालोगे तो कितना आएगा, 12.5%। तो यही होगा राइट आंसर, सिंपल सा कैलकुलेशन कर लिए। ठीक है, तो क्या होगा 12.5%। अब देखो डायरेक्ट करना क्या है, इसका क्रॉस जब आप इसके साथ कराओगे, ठीक है, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ कितना बनेगा, ये क्या है आपका टेस्ट क्रॉस है, तो टेस्ट क्रॉस में रेशियो कितना आता है, 1/2 आता है कि नहीं, मानते हो कि नहीं, प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब देखो आपका क्या करना है, जब इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो ये क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में रिसेसिव बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, यानी 4 तरह के बनते, एक होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 होता है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और एक होता है होमोजाइगस रिसेसिव वाला, यानी कि 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है। कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब 4 में से एक बनता है होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसको आप कर दो 1/8 यानी कि 12.8%। तो कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या तो आप चेकर बोर्ड बनाओ, या तो आप प्रोबेबिलिटी लगा लो सिंपल। आपको देखो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ये सब क्वेश्चन करने के लिए। चलो आगे चलते हैं। देखो अब देखो ये 1:1:1:1 पूछ रहा है, सिंपल डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो है। आपको देखना है कहां पे दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगोट और दोनों रिसेसिव कहां पे है। तो देखो दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगोट यहां पे और दोनों के लिए रिसेसिव यहां पे, यहां कराओगे आ जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फ्रॉम द मैटिंग ऑफ 2 हाइब्रिड इंडिविजुअल, कैपिटल है, ये मान लो डबल हेट्रोजाइगोट है, दोनों डबल, हाउ मेनी ऑफ द 16 पॉसिबल जाइगोट कॉम्बिनेशन वुड बी एक्सपेक्ट ओनली 2 डोमिनेंट जीन। 2 डोमिनेंट जीन की बात कर रहा, आप ध्यान से देखते हैं इसको, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब हम करते हैं, रुको नया स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है, तो हम ड्रा करें, बताएं आपको। तो जब हम देखो ना ऐसे बनाते हैं चेकर बोर्ड, तो हमने आपको क्या बताया था क्लास में, भैया इधर से जब आते हो यहां तक, तो यहाँ पे डबल हेट्रोजाइगोट मिलता है, कौन वाला, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यही देखो यहाँ पे 2 डोमिनेंट जीन है ना, यहाँ पे तो 2 डोमिनेंट जीन हुए। अगर हम पहिलका वाला ले यहाँ पे ऐसे ऐसे करें तो यहाँ पे तो 4 डोमिनेंट जीन हो गए। हमको कितना वाला देखना है, 2 डोमिनेंट जीन। तो ऐसे ऐसे कितने बनते हैं, 4 बनते हैं कॉम्बिनेशन ऐसे। और यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ 2 और होते हैं, जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो, कैपिटल वाई स्मॉल आर वाला हो गया ये वाला, और क्या हो गया स्मॉल वाई कैपिटल आर वाला। तो ये देखो 4 वो और 2 ये वाला, तो 6 तरह के हो गए। जो 6 कॉम्बिनेशन होते हैं वहां पे दो ऐसे जीन होते हैं जो डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं। सिंपल 16 में से 6 होते हैं जहां पे 2 डोमिनेंट जीन होते हैं। ठीक है, किसी किसी में 3 होते हैं, किसी किसी में 4 होते हैं, सिंपल। और किसी में तो एक भी नहीं होता है, एक ऐसा होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ये इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो F2 जनरेशन में रेशियो आप कितना बनेगा, अभी हमने बताया 4 बनेगा, सिंपल ना, 4 बनेगा डबल हेट्रोजाइगोट, हमने आपको पढ़ाया है, तो 4/16। अगर आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब देखो, इसका कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका आप क्रॉस कराओगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो देखो 2 के पावर n लिखना था, हेट्रोजाइगोट कितना है 3 है, तो 2 के पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना गैमिट बनेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तरह के गैमिट बनेंगे। और 8 तरह के मेल गैमिट और 8 तरह के फीमेल गैमिट, यानी 8 गुड़े 8, तो कितने जाइगोट बनेंगे, 8 इंटू 64, तो 64 तरह के जाइगोट बनेंगे। ये चीजें सी वाला राइट आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। एक क्रॉस है जो कि कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच बनाया जा रहा है, तो F1 प्रोजेनी क्या होंगे, देखो सारे कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। और ये कैसे होंगे, जीनोटिपिकली तो ये हेट्रोजाइगोट रहेंगे, लेकिन फिनोटिपिकली देखोगे तो इसके तरह देखेंगे। तो यही चीज है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
विच आर द फॉलोइंग इज द रिसेसिव ट्रेट इन पी प्लांट। तो देखो मेंडल ने 14 कैरेक्टर को लेके यानी कि 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके स्टडी किया था। तो जो स्टेम ड्वार्फ स्टेम हाइट था वो रिसेसिव था भैया, टाल रहता तो डोमिनेंट होता, वायलेट डोमिनेंट है, एक्जियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है ना। चलो आगे चलते हैं। अगर आपको मौका मिले मेंडल के गार्डन में जाने का जहां पे वो एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे थे, तो आप क्या देखोगे वहां पे, क्या दिखाई देगा आपको? तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि राउंड सीट का जो नंबर होगा वो व्रिंकल से ज्यादा होगा, क्योंकि डोमिनेंट ज्यादा होता है। व्रिंकल मोर नहीं रहेगा, बोथ बराबर नहीं होंगे। ऐसा डिपेंड ऑन टाइम एंड डे, ये ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, रेशियो चेंज नहीं होता है मटर का। मेंडल जी ने इतना मेहनत किया चेंज होने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द जनरेशन ऑफ प्लांट प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कॉल्ड। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जैसे जो पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं तो जो बच्चे बनते हैं उसको F1 बोलते हैं, यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये बात। ड्यूरिंग मियोसिस व्हाट हैपन द पेरेंटल एलील। तो देखो मियोसिस होता है तो पेरेंट्स के एलील क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट को भी प्रूव करता है। ठीक है, दे गैमेट आर नेवर हाइब्रिड, तो हाइब्रिड नहीं होते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। ये कौन सा लॉ बताता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है, हमने अभी बताया जस्ट। अगला क्वेश्चन है कि अ पी प्लांट पेरेंट हैविंग वायलेट कलर फ्लावर विथ अननोन जीनोटाइप। अब देखो ये वायलेट है या कैपिटल भी हो सकता है या कैपिटल भी स्मॉल भी हो सकता है। सुनो, अब क्रॉस किया जा रहा है व्हाइट के साथ, मतलब डब्लू स्मॉल डब्लू के साथ क्रॉस किया जा रहा है। तो देखा जा रहा है 50% वायलेट आ रहे हैं और मतलब 50% व्हाइट आ रहे हैं और 50% वायलेट आ रहे हैं, तो मतलब 1:1 आ रहा है। तो ये वायलेट जो फ्लावर था वो कैसा था? होमोजाइगस नहीं था, हेटेरोजाइगोट था। सिंपल बात है, बहुत सिंपल। टेस्ट क्लास से कितने क्वेश्चन कर लिए हमने ना। अगला क्वेश्चन है कि ए प्लांट विद द जीनोटाइप स्मॉल एस मेड विद द इटसेल्फ प्रोड्यूस ऑल स्मॉल एस प्लांट द पेरेंट। भैया कोई भी चीज है जब आप ट्रू ब्रीडिंग कराते हो, सेल्फिंग कराते हो, लगातार होमोजाइगस रिसेसिव रहे या होमोजाइगस डोमिनेंट रहे, रिसेसिव वाला रिसेसिव बनाएगा, डोमिनेंट वाला डोमिनेंट ही बनाएगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रू ब्रीडिंग होगा। अगला क्वेश्चन है एमंग द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल द नंबर ऑफ ट्रेट रिलेटेड टू फ्लावर। फ्लावर के लिए कितने थे? फ्लावर के लिए देखो एक कलर से था, एक फ्लावर का पोजीशन था। ठीक है, दो चीज थे, एक हम फ्लावर का देख रहे थे कलर, एक देख रहे थे पोजीशन। तो फ्लावर के लिए कितना था? 2। एक पोर्ट के लिए कितना था? पोर्ट का शेप कैसा है और पोर्ट का कलर कैसा है, तो इसके लिए भी 2 था। फिर सीड के लिए कैसा है, सीड का कलर कैसा है और सीड का शेप कैसा है, इसके लिए भी 2 था। ठीक है, अब जो रिमेनिंग एक वाला है, 6 कैरेक्टर तो हो गए, 6 पेयर। एक पेयर ऑफ कैरेक्टर क्या था आप ये बताओगे। चलो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म विया द इंडिविजुअल हैव जीनोटाइप। देखो हेटेरोजाइगोट गिन लो, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 कर दो, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो यही चीज अगर मैं ऐसे लिखूं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो हेटेरोजाइगोट तो 1 है ना, तो 2 के पावर 1 करोगे तो इसका नंबर 2 आएगा, यानी गैमेट 2 बनेगा। तो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं। देखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, मतलब उनमें क्या होता है ना, एक ही स्पर्म एक ही एग को फर्टिलाइज करता है, लेकिन एग में क्या हो जाता है? क्लीवेज हो जाता है, 2 ब्लास्टोमियर बनते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, तो वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक जैसे ट्विंस बन जाते हैं। हेटेरोजाइगोटिक में क्या होता है कि अलग अलग एग से बन सकते हैं। ठीक है जी। मोनोजाइगोटिक्स में जो होता है अगर लड़का रहेगा तो लड़का ही रहता है, लड़की रहेगी तो लड़की। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, कैसे यहाँ पे 31 क्वेश्चन है। ओके अगला क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन बहुत मजेदार है। इन अ टिपिकल मेंडेलियन क्लास विच इज ए डाई हाइब्रिड क्लास वन पेरेंट्स इज होमोजाइगस फॉर बोथ डोमिनेंट ट्रेट। आपको लिखना आना चाहिए, गैमिट बनाना आना चाहिए कि भाई जीनोटाइप गैमिट होगा क्या। अनदर पेरेंट इज होमोजाइगस फॉर बोथ रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, स्मॉल वाई स्मॉल आर लिख दिए। बोथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिसेसिव कॉम्बिनेशन आर सीन एज। तो पूछ रहा है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिसेसिव कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो देखो पेरेंट, हम पेरेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पेरेंट कौन कौन थे याद है आपको? पेरेंट यही थे, येलो राउंड थे और ग्रीन व्रिंकल्ड थे। तो मतलब हम येलो और ग्रीन को देखने वाले हैं। देखो क्या हम कैसे पेरेंट निकालेंगे? फिनोटाइप से 9 3 3 1। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो येलो राउंड था, ये येलो ब्रिंकल था, तो ये क्या हो जाएंगे? ये क्या था आपका?
एलो एलो राउंड था, ये एलो व्रिंकल था, तो 9 3 12 हो जाएगा। नहीं देखो क्या है ना, पेरेंटल क्या है, देखो ऐसे समझो, सिंपल है। देखो देखो ये है एलो राउंड, हमने एलो राउंड लिया था, ठीक है। अब जीनोटाइप पे मत जाना, बस देख के बताना, येलो राउंड और ये है ग्रीन विंकल, तो ये दोनों तो पेरेंट हो गए ना, येलो राउंड वाले और ग्रीन विंकल वाले, तो ये तो 10 पेरेंट हो गए, और जो 6 बच्चे हैं ये रिकॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो ये 10 × 6, तो ऐसे करके आपको इधर उधर फेल बदल करके निकाल लेना है आंसर। समझ गए ना क्या समझाया मैं? ये दोनों देखो, ये एलो रहेगा एलो राउंड, और ये ग्रीन विंकल्ट हमने वैसे ही क्रॉस कराया था, ये दोनों पेरेंट हो जाएंगे। ये जो बचेंगे मतलब ग्रीन राउंड और येलो ब्रिंकल्ड वाले, तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे 6, समझे ना। अगला क्वेश्चन है, इन ए गार्डन पी येलो कलर ऑफ कार्टिलेडन इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप ऑफ द सीड इज डोमिनेंट ओवर विंकल। देखो ज्यादा नहीं, देखो ये सब मैं कहूँ तो इसको कट कुट करो, इसको कह दो भाई तू जा छुट्टी पे। क्वेश्चन कहाँ से, यहाँ से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रीन राउंड सीड, तो ग्रीन राउंड सीड कितना मने मिलेगा, देखो ये हमने क्या बताया, यही देखो रेशियो से निकाल लो, 9 3 3 1। इसमें क्या क्या आपको पढ़ने आना चाहिए, ये है येलो राउंड, ये है येलो विंकल्ड, ये है ग्रीन राउंड, ये है ग्रीन विंकल्ड, तो ग्रीन राउंड कितने हैं, 3 है ना, तो 3 आउट ऑफ 16 हो गया ना जी। समझ में आया क्वेश्चन आज का? तो देखो हम अभी कल जो हमारे कोर्स में ज्वाइन है उनके लिए है चीज, कि कल हम आपको पढ़ाने वाले हैं रिसेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, यानी कि प्लियोट्रॉपी, कोडोमिनेंस, लिंकेज और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारी चीज तो आप और कमेंट सेक्शन में देखते हो ना, देख लिया यहाँ तक पहुंचे, कमेंट सेक्शन में बताया करो कि क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, चीजें कैसी लगी। ओके चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।